ओके, इलस्ट्रेशन 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इलस्ट्रेशन आ सकती है। सुरभि एंड कंपनी क्लोज इट्स अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 मार्च, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 265 कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई। इसका मतलब आपको ऊपर ही चेक करना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हो रहे हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहे हैं 1 जुलाई को और कब ख़त्म हो रहे हैं 31 मार्च को। कितने मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बनाने हमने? 9 मंथ्स के। ठीक है, नेक्स्ट मटेरियल इशूड 24,000। लिखिए, कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में मटेरियल इशूड 24,000। वेजेस 45,000 है, एड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000, टोटल कितना हुआ? 47,000। ऑफिस एक्सपेंस 4,000 रुपये डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंस 4,000 रुपये डेबिट साइड में। फोरमैन सैलरी 5,000 रुपये डेबिट साइड में। फोरमैन की सैलरी 5,000 रुपये डेबिट साइड में। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000, 10,000 रुपये के डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए। सब कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट 3,000 रुपये, कहाँ पर? यहीं पर। सब कॉन्ट्रैक्ट कोस्ट 3,000 रुपये। राइट, अब जो उसने मेन बात कही है, अब हमें उस पर फोकस करना है। कहता है एक मशीन की कोस्ट 16,000 रुपये है। ध्यान से सुनो, एक मशीन की कोस्ट 16,000 रुपये है और वो साइट पर 146 दिन रही। एक मशीन की कोस्ट 16,000 है और वो साइट पर 146 डेज रही। ठीक है, इट वॉज वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 years। उसकी वर्किंग जो लाइफ है वो 5 साल की है, मतलब 5 साल से ज़्यादा वो काम में नहीं आ सकती है। स्क्रैप वैल्यू 1,000 है। तो बताओ डेप्रिसिएशन मशीन पर कितना हुआ? आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाने सीखे होंगे, तो वैसे ही है ये। हम ये देखेंगे, आपकी मशीन की कोस्ट 16,000 रुपये है माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाय कितने टाइम चल रही है वो? 5 साल। तो 15,000 5 साल मतलब ये हुआ 3,000 रुपये और वो साइट पर 146 दिन रह रही है, डिवाइडेड बाय 365 डेज की बात करी ना उसने, तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं। तो आपने इसको 365 से डिवाइड कर लिया, आपके पास डेप्रिसिएशन और मशीन आया 1,200 रुपये का। ठीक है, अब इसको यहाँ दिखा दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,200 रुपये। इतना समझ आया इस लाइन का क्या करना है? ठीक है, आगे चलते हैं। ए सुपरवाइजर हु इज पेड 1,000 पर मंथ। एक सुपरवाइजर को जो सैलरी है वो 1,000 रुपये पर मंथ दी जानी है। मतलब कि ये जो जितना भी काम है ना, ये मैं यहाँ समझा रही है, आपने नीचे वर्किंग नोट में वहाँ समझा कर आना है। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी, उसने जो जो बात कहेगा उसी को मैंने पकड़ लिया। कह रहा है 1,000 पर मंथ, मतलब 1,000 इंटू 12, ये कितने हुए? मतलब साल के मुझे उसे 12,000 रुपये देने हैं। रुक जाओ, सुन लो पहले मेरी बात। हैज़ स्पेंट 1/2, अपना कितना टाइम दे रहा है वो? हाफ डे। हैज़ स्पेंट 1/2, ठीक है, ऑन हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। और मेरे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम क्या है? 9 मंथ। ठीक है, 1,000 500 9 पंजे 4,500 रुपये। अब बताओ आया नहीं आया? तो ये समझाने जा रही थी। ठीक है, तो मैंने उसी की बात को एक एक पकड़ लिया। वो कह रहे 1,000 पर मंथ, मैंने निकाल दिया 1,000 पर मंथ।
कहता है हाफ ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट, हाफ कर दिया, ऑन हिज टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, उसका टाइम लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमारे पास क्या आ गया, सुपरवाइजर की सैलरी निकल आई। कितने की आई, 4500 रुपये की। यहाँ लिख दिया मैंने, तो सुपरवाइजर चार्जेस जो उसको पड़ रहे हैं वो 4500 रुपये हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, मटेरियल एट साइट पर 3000 रुपये उसका पड़ा हुआ है। बाय मटेरियल एट साइट कितना, 3000 रुपये। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 लाख एंड 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2015। आगे थोड़ी लंबी कहानी दे रखी है, उसको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 2 लाख रुपये, इसका मेरा अभी कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे नीचे वाले कोर्स में मुझे अनसर्टिफाइड वैल्यू दी नहीं हुई, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले वर्क कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैंने टोटल किया, ये आया 98,700 रुपीज़। इसमें से ये माइनस किया, मेरा आ गया बाय वर्क कॉस्ट CD, कितना बचा, 95,700। ये 98,700 यहाँ आ गया, इसे मैं यहाँ ले आई उतार के। टू वर्क कॉस्ट ब्रॉट डाउन 95,700। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 लाख एंड 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। आर्किटेक्ट हैड इशूड सर्टिफिकेट कवरिंग 60% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कहता है आर्किटेक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% सर्टिफाइड कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था कितने का, 2 लाख का, और कितना सर्टिफाइड कर दिया, 60%, मतलब 1,20,000 रुपये। तो मैं यहाँ लिख दूंगी बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 रुपये। अब मुझे निकालना है वर्क नॉट सर्टिफाइड। आगे पढ़ते हैं। 80% हैड सो फार बीन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। 80% कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव हो गया, लेकिन किसका उसने ये हमें बताया ही नहीं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, राइट। अब मुझे इस क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड के बेस पर या जितना काम कंप्लीट हो चुका है उसके बेस पर मुझे वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है। देखो क्या कह रहा था वो, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड इन दिस, इसी से निकालना है अनसर्टिफाइड। अब आप लिखोगे यहाँ पर 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। आपका 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कितने में तैयार होता है, 95,700 में। तो आपका होल कॉन्ट्रैक्ट मतलब फुल कॉन्ट्रैक्ट कितने में तैयार हुआ, 95,700 का 3/2, 3/2 करके ये बनता है आपका 1,43,550 रुपीज़। इस बेस पर आपका वर्क सर्टिफाइड कितना था, 60% था, क्योंकि मेरा अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसको छोड़ दो इतने में तैयार होता है तो 60% सर्टिफाइड है, वैल्यू आती है 86,130 रुपीज़। तो मुझे वर्क अनसर्टिफाइड कितना हुआ, इस 95,700 में से माइनस कर दूंगी 86,130, आपका वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू आ जाएगी 9,570 रुपये। इस 9,570 को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 9,570 लिखी ही आया 1,29,570 रुपये। अब मेरा NP आ जाएगा यहाँ पर, टू NP कैरी डाउन। कितना NP आ रहा है, 33,870 रुपये। मेरे ख्याल से अब बताने की तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेन ये अनसर्टिफाइड था, कैसे निकला। अब मुझे ये पता करना है कि ये आपका कितना आता है, मतलब वर्क सर्टिफाइड है 1,20,000 और कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था, 2 लाख रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 100। तो ऑफ कोर्स ये कौन सा केस हुआ, थर्ड केस हुआ। अब मैं क्या करूँगी, 2/3 ऑफ NP इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। जो भी आएगा वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। उसके बाद
वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट जब मैं बनाऊंगी वो कैसे बनेगा, डेबिट में सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, और रिजर्व प्रॉफिट का पैसा जो बचा वो क्रेडिट साइड में आ गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सिर्फ 2 ही आते हैं। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में उसने क्या कहा था कि 80% हैड सो फार बीन रिसीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, मतलब 1,20,000 जो सर्टिफाइड था उसका 80% ही मिला।